हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि उसी के वजह से आपको जो है नोटिफिकेशन जो है अपडेट्स हर दिन मिलते रहेंगे। आज आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वो है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन महाजेनको का जो मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आ चुका है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर ऑन रेगुलर बेसिस। लगभग इसमें 660 प्लस वैकेंसी जो है वो जारी की है। इसी के बारे में आज आपसे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद में वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नोटिफिकेशन। इसमें जो सबसे पहले वैकेंसीज है वो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो बताई है। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे टेबल नजर आएगा वो है मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर का ये वैकेंसी मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए 122 टोटल वैकेंसी है। बहुत सारी कैटेगरीज में ये जो है डिफ्रेंशिएट की गई है, तो वो सारी चीजें आप एक बार देख लो। उसमें वुमेन रिजर्वेशन एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे 5% और वुमेन रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे 30% वैकेंसीज उसमें से आपको नजर आएगी। और जो बाकी बची हुई कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो भी यहाँ पे दी है। सो अच्छे से इस चीज को एक बार देखो, आपकी कैटेगरी के साथ अप्लाई करो। याद रखना आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी है वो भी 122 वैकेंसी है। इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज और वुमेन एंड स्पोर्ट्स जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नजर आएगा। देन इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम जो तीसरा और आखिरी स्ट्रीम है उसके लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो है 61 वैकेंसीज आपको यहाँ पे नजर आएगी। देन डिपार्टमेंटल के लिए यहाँ पे 34 वैकेंसी है जो यहाँ पे दी हुई है। देन अभी हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी मैकेनिकल के लिए वो है 116 वैकेंसी 116। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम 116। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे आपको रिजर्वेशन नजर आएंगे जो जूनियर इंजीनियर में है। वुमन और स्पोर्ट्स पर्सन का तो है ही, बाकी यहाँ पे एक सर्विसमैन, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन के लिए भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन जारी की गए हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और बाकी जनरल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का, वो भी मैंने आपको बताया कि 116 है। बाकी डिटेल तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि जो वैकेंसीज का उसके हिसाब से आपको नजर आएगा ही। उसके बाद में लास्ट जो है इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम का जो है जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे 58 वैकेंसी जारी की है। और जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंटल लेवल की यहाँ पे 32 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल आपको नजर आएंगी। Okay, then the selected candidates will be issued appointment letters as per the available vacancy roster points from the टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आएगी। और एक चीज बता दूं, अगर आप अभी महा ट्रांसफर का भी जल्दी एग्जाम होने वाला है, मेरे ख्याल से टेली कम्युनिकेशन का ऑलरेडी आ चुका है, उसका बाकी ब्रांच का भी आ जाएगा जल्दी। यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट भी जो है नजर आती है मोस्टली महा जिनको महा ट्रांस को, तो होप सो वो भी आपको आगे मिलेगा। खैर वो आगे की बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और आपका जो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको कितना स्केल रहेगा। असिस्टेंट इंजीनियर का जो सारे स्ट्रीम के लिए मैंने बताया वो आपका यहाँ पे ग्रेड 2 आएगा। इसमें आपको सैलरी का स्केल जो यहाँ पे दिया है वो इसी हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो तो आपको 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस इन टेक्निकल कैटेगरी इन द कंपनी वो जरूरी रहेगा। अदरवाइज फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसीज हमेशा रहती है। मैकेनिकल के लिए जो स्ट्रीम है वो कौन से एलिजिबल है, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके बाद में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके बाद में थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन। इन ब्रांच में अगर आपका ग्रेजुएशन यानी कि बी टेक हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर दी टेक 01 यानी कि पोस्ट कोड ये आपका रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर। वही इलेक्ट्रिकल में कौन से स्ट्रीम आपको नजर आएंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बाद में सिंपल इलेक्ट्रिकल आपका जो है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर आपका पावर इंजीनियरिंग में हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड पावर में हुआ है, या फिर और कोई सब ब्रांच में यहाँ पे जो दिया है पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में आपका हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, दोज आर एलिजिबल इन द इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम। ओके, अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर। तीन डिप्लोमा, सिंपल इलेक्ट्रिकल, उसके बाद में मैकेनिकल, उसके बाद में पावर इंजीनियरिंग, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हुआ है, तो आप डिप्लोमा अगर आपका हुआ है तो आप एलिजिबल हो ग्रेड 3 यानी कि आपका जूनियर इंजीनियर टेक 02 पोस्ट के लिए। यहाँ पे भी नो एक्सपीरियंस, अगर आप डिपार्टमेंटल हो तो 5 साल का। ओके, तो ये चीज आप याद रखो। बाकी पे स्केल यहाँ पे भी दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर का। अब एज लिमिट सबसे बढ़िया 38 आपका एज लिमिट यहाँ पे रहेगा, यानी कि सारे जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अपर एज लिमिट जो डिपार्टमेंटल के लिए वो है 57, तो बहुत काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप कैटेगरी से हो, तो यस आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो जारी किया जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास विल बी गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। पब्लिक सर्विसेज रिजर्वेशन एससी एसटी वीजे या फिर एनटीबी एनटीसी एनटीडी एसबीसी ओबीसी एज पर द एक्ट, उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। जो ओबीसी का होता है 3 साल, 5 साल एससी एसटी का। और एक चीज, ओबीसी हो तो नॉन क्रिमिनल जरूरी, एससी एसटी हो तो वैलिडिटी या कास्ट सर्टिफिकेट दोनों आपको जरूरी है। यहाँ पे मेंशन किया है सारी चीजें, मैं समराइजली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो ये चीजें याद रखो। मैंने आपको जो है रिजर्वेशन के बारे में बता दिया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो वुमन या फिर स्पोर्ट्स या फिर बाकी सारे रिजर्वेशंस के बारे में जो पोस्ट है ये एक कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए। ओके, तो ये रहा बाकी के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको फीस। सो टेक 01 जो असिस्टेंट इंजीनियर ए का पोस्ट है आपको 800 प्लस जीएसटी रहेगा ओपन कैटेगरी के लिए। वही फी फॉर रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 600 प्लस जीएसटी। जूनियर इंजीनियर 500 प्लस जीएसटी ओपन कैटेगरी, 300 प्लस जीएसटी रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे रहेगा। अब एक सर्विसमैन या फिर पीडब्ल्यूडी, आपको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पे करनी। यहाँ पे लिखा हुआ है कोटा नीड नॉट पे द फीस। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ओपन कैटेगरी और अप्लाइंग अगेंस्ट ओपन कैटेगरी विल हैव टू पे द फीस 800 प्लस जीएसटी, 500 प्लस जीएसटी एज पर आपकी पोस्ट कोड के हिसाब से। डेफिनेटली ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, एक बार आपने पे कर दिया तो कर दिया। देन आपको कैसे अप्लाई करना है या फिर कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ज्यादा इसमें घाई मत करो। आपको यहाँ पे 18 तारीख से फॉर्म फिलअप करना शुरू करना है। हाँ, नोटिफिकेशन में 17 दिया हुआ था, लेकिन जो यहाँ पे साइट पे बता रहा है वो है 18, यानी कि कल से आपको शुरू करना है अप्लाई करना। सो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट वरी। आप सीधा कल इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके आप जा सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करके रखो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब तक आपने दिया है नहीं दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सारे अपडेट्स है ना वो फोन नंबर और मेल आईडी पे मिलते जाएंगे। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपको अप्लाई करते टाइम। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। स्कैन करना है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ब्लैक इंक से, सिग्नेचर याद रखना। उसके बाद में सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपका जो आपका जैसा आपका साइन है वैसा ही करो। कीप द नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। आपको ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पे करना है, तो वो भी आप रेडी रखो। पर्सनल मेल आईडी, मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया है उस बारे में। डायमेंशन भी आपको आगे बताऊंगा मैं कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस लिंक पे आपको कल क्या मिलेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहां पे आपको क्लिक करना है सिर्फ। उसके बाद आपको क्या करना है, फोटो साइन साथ में रखना है। द नेम ऑफ कैंडिडेट वो जो है आपका वो सही होना चाहिए, स्पेलिंग याद रखो, ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर उसमें कुछ गड़बड़ किया तो आपको बाद में एफिलिएट या फिर बाकी सारी चीजें या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। ऑनलाइन ही पे करना है, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, जो भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड है उससे आपको पे करना है। दिस इज देयर इज अ फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फी डिटेल्स आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। डेफिनेटली आप जब पूरा फॉर्म फिल कर लोगे उसमें आपको प्रिंट निकाल के आप उसको सेव भी कर सकते हो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, आप मॉनिटर पे, या फिर आपका जो है प्रिंट निकाल के आपके पास भी रख सकते हो।
ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे आप उसको प्रिंट निकाल के भी रख सकते हो आपके पास, कहीं पे भी आपको भेजना नहीं है, बस साथ में रखे रहो। जैसे मैंने आपको बताया, डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। फोटो का साइज 20 से 50 केबी, और यहाँ पे पिक्सेल्स भी ध्यान में रखो, डायमेंशन 200 बाय 230 का पिक्सल आपको यहाँ पे जरूरी है। सिग्नेचर 140 बाय 60 पिक्सल प्लस 10 से 20 केबी आपका क्या होना चाहिए, उसका साइज, जेपीजे फॉर्मेट, कीप इट इन माइंड। ओके, ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से ये मैंने आपको बता दिया, और कुछ होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब चलते आगे की प्रोसेस के लिए। सो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो टेंटेटिवली जनवरी 2023 में शुरू होगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी अपडेट दिया है, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आर मिनिमम मेयर पोजीशन ऑफ द सेम does not entitle the candidates to be called for online examination. Candidates applying for the post advertised should ensure that they fulfill all eligibility criteria. Their admission at all stages of the recruitment process will be purely provisional. ये तो होगा ही। अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आते, then suitable criteria will be fixed to shortlist the applicants as per the decision of company. ये चीज होती है, तो ये यहाँ पे अथोराइजली बता दिया गया है। देन ऑनलाइन एग्जाम विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स मेंशन अंडर द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम। सिलेबस वही है मेरे ख्याल से, उसमें तो बताने की जरूरत है नहीं आपको। वही आपका टेक्निकल का रहेगा, वही आपका एप्टी और बाकी का भी रहेगा। फॉर द अबव पोस्ट आपका क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर होना है। फॉर द अबव पोस्ट इफ एग्जामिनेशन अगर नंबर ऑफ सेशंस में होती है, तो आपको पता है इक्वी परसेंटाइल का कैलकुलेशन होता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन। वो आपका इक्वी परसेंटाइल, यानी कि कोई शिफ्ट अगर डिफिकल्ट लेवल ज्यादा होगा, कोई सिंपल होगा, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है मार्क्स के हिसाब से, उसका एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको वो भी आगे जाके बता दूंगा, कभी और वीडियो उसमें बता दूंगा, उसके लिए टाइम है। ओके, तो मोस्टली मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द स्कोर्स फॉर द अबव पोस्ट, किस प्रकार आपका रहेगा। The scores for online examination obtained by adopting the following procedure. Number of questions definitely, फिर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहता है, तो वो कैलकुलेशन होगा, उसमें मुझे बताने की खासकर जरूरत है नहीं। 2 डेसिमल पॉइंट तक ये आपका कैलकुलेशन होता है। कट ऑफ किन चीजों पे लगाया जाता है, इंडिविजुअल टेस्ट। अब इंडिविजुअल टेस्ट यानी कि क्या, आपके जो भी सेक्शंस होंगे वो सेक्शन वाइज भी यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट को होगा, और टोटल स्कोर को भी यहाँ पे कट ऑफ लगाया जाएगा। Backward category candidates must secure at least 20% marks of out of total marks, and open category 30. The list of selected वो तो बाद में आ जाएगा, सीधा आपको सिलेक्शन लिस्ट भी मिल जाता है बाद में। Then the document pertaining to the recruitment process will be held in the records for 3 months after publishing the select list. The recruitment in Mahajanko is done strictly as per the merit. The select list will be operative for 1 year after declaration of result, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट लग गया फिर आपको तुरंत बुलाया जाएगा, 1 by 1 बुलाया जाता है। अब आते हैं important conditions. Okay, so the candidate selected for the post of assistant and junior engineer will be given initial training जो है 52 weeks का होता है, जो आपके दोस्त होंगे ऑलरेडी, आपको पता ही होगा, जो महाजनको, महाट्रांसको या महाडिस्कॉम में होंगे। 52 वीक्स आपको इनिशियल ट्रेनिंग होता है, वो जिसको हम कहते हैं जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, डीईटी रिस्पेक्टिवली। आपको जो ट्रेनिंग जो रहेगा उसमें आपको एक वहाँ पे स्टाइपेंड जैसे, यानी कि आपका एक मिलेगा 22,000 पर मंथ जीईटीज को, वही डीईटीज को यहाँ पे मिलेगा 18,000। आफ्टर ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट 3 years selected candidates has to compulsorily at Mahagenco any thermal power plant. Selected candidates must serve the bond. यहाँ पे आपको बॉन्ड रहेगा, आप उसको छोड़ना है तो आपको बॉन्ड जो है वो पे करना पड़ेगा। The seniority of the post of assistant engineer, junior engineer will be based on sum of the online score in the above exam converted into 75% plus marks obtained after initial training. इस प्रकार आपका होगा। ओके, ये चीज याद रखना, बाय द कैंडिडेट्स कन्वर्टेड इनटू 25%। द सेम विल बी कंसोलिडेटेड एंड सीनियरिटी विल बी फिक्स। तो इस प्रकार आपका ट्रेनिंग के दौरान सीनियरिटी फिक्स किया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान भी यहाँ पे आपको देखा जाएगा। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो ये चीज याद रखो, द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस फॉलोइंग सर्टिफिकेट शोइंग नॉलेज ऑफ मराठी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेज, यानी कि आपको जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो मराठी का नॉलेज आपको है, लोकल आप हो और आपका नॉलेज है, ये आपको शो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या,
Candidates of SSC एग्जामिनेशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शोइंग पासिंग द सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे आपका मराठी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर वो नहीं होगा, certificates stating that the candidates can read, write, speak Marathi language fluently issued by the professor of Marathi language और आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट से आपको करवा के लाना है। उसका मैं फॉर्मेट आपको आगे बताता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत सारे जो बच्चे ऑलरेडी दे आर हैविंग, उनका जो होगा एग्जामिनेशन के इसमें मराठी लैंग्वेज होगा। अगर नहीं होगा तो ये आपको सेकंड करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका परफॉर्मर नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पे लगेगा। नॉलेज ऑफ मराठी इज डिजायरेबल, द कैंडिडेट सिलेक्टेड एंड नॉट पोजेसिंग द नॉलेज ऑफ मराठी विल हैव टू पास, उनको डिपार्टमेंटल टेस्ट भी पास करना होगा मराठी का विद इन पीरियड ऑफ 3 years ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ताकि आपको मराठी आती है या नहीं उससे आपका पता चल जाएगा। ओके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, अगर आप कोई गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो तो। उसके बाद में 18 तारीख से शुरू होगा, 17 दिया है लेकिन कल से शुरू होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक तो मैंने ये दे दिया है, और ये दूसरा लिंक आपको पीडीएफ का मिलेगा। और एक चीज जो बच्चों पूछ रहे हैं वो मैं बता दूं, ओके, थोड़ा रुको, मैं आपको आगे बताऊंगा। चेकलिस्ट, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, ध्यान में रखो, आप कैटेगरी में हो तो वो सारी चीजें भी इंक्लूड होगी। तो ये चीज याद रखना, मराठी परफॉर्मा ओनली फॉर दोज कैंडिडेट जिनका मराठी लैंग्वेज नहीं होगा। ये रहा आपका परफॉर्मा। ओके, अगर आपका नहीं होगा सब्जेक्ट तो आपको यहाँ पे लिख के साइन या सील करके आपको रेडी रखना है फॉर द टाइम ऑफ आपका जो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। अब तक एग्जाम पैटर्न के बारे में इस ऑफिशियल इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन हो सकता है आपका जो एग्जाम पैटर्न है डेफिनेटली दो दो सेक्शन में आने के चांसेस होगा। जो मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चंस टेक्निकल, जिसको डबल मार्क्स होते हैं, और 60 क्वेश्चन एप्टी वगैरह उसमें रहेगा, जिसमें आपको 1 मार्क्स के लिए होगा, और 180 इस प्रकार हो सकता है, 2 घंटे का इस प्रकार हो सकता है प्रोबेबली। उसका वीडियो मैं आगे आपको बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्म फिलअप करो, बाकी सारी चीजें करो और प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो खैर वैरी होता रहेगा या फिर कैसा रहेगा वो देखेंगे, लेकिन आपको टेक्निकल्स, एप्टी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है क्लियर करना। टेक्निकल तो मोस्टली प्रोबेबली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सो ये चीजें है इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, मैंने डिटेल में आपको बता दिया, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। डोंट वरी, सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा मैं एग्जाम पैटर्न के लिए, जब भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो यस, अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं इसी तरह नए जॉब्स के साथ। ऑलरेडी बहुत सारे जॉब पोस्ट किए मैंने, इफ यू गो एंड वॉच इट, आपको जो भी पूरे इंडिया में जहाँ पे भी आपको ऑफिशियल अपडेट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑफिशियली। सो यस, थैंक यू ऑल द बेस्ट। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यस, थैंक यू ऑल।